हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है मेरे बच्चों। और लास्ट टाइम हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज स्टार्ट करते हैं कार्बोकटाइन क्या होते हैं और स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं। कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो पहली बात, कार्बोकटाइन क्या होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कार्बन क्या होता है। कार्बोकटाइन कोई भी पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, इट्स एटम भी हो सकता है, इट मे बी अ ग्रुप ऑफ एटम्स। सिंपल शब्दों में कहीं क्या हो सकता है, एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में। समझ गई बात, उसको कहते हैं कार्बोकटाइन। तो सिंपल सी बात समझो में समझिएगा। कार्बन क्या हो सकता है, एटम, एक सिंगल एटम हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। और ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें क्या होता है, इन विच कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, कैरी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर। यहाँ के कार्बन मैंने मेंशन की है, कोई और एटम नहीं है, तब इसको कार्बोकटाइन कहा जाएगा, अदरवाइज कटाइन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, देन इज कॉल्ड कार्बोकटाइन। Group of atoms in which carbon carry positive charge and has 6 electron in its valence shell. 6 electrons in its valence shell। ठीक है जी। और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली ये हाईली रिएक्टिव होंगे, क्योंकि कार्बन को अपना ऑक्टेट कमिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता होगा ऑब्वियसली। ठीक है जी। तो अगर जनरल स्ट्रक्चर देखा जाए कार्बोकटाइन का, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कई बार, इसके पास 4 क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करता है, कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा, मान लो किसी के साथ बनाया तो शेयरिंग में गया ये इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में गया, ये इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में गया। जो एक इसका इलेक्ट्रॉन होता है ये कोई लेके भाग गया, सपोज करो, तो लेके भाग गया तो उसको कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन 3 वो शेयरिंग में गए हैं किसी और एटम्स के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 हो गए। समझ आ गया जी। अब जो नेक्स्ट बात आती है, मैंने आपको हमारा एक टॉपिक था हेट्रोलिटिक फ्यूजन एंड होमोलिटिक फ्यूजन, वहां पे समझाया था कि जो कार्बोकटाइन है ये कब बनता है, जब हेट्रोलिटिक फ्यूजन होती है, जब बॉन्ड की क्लीवेज होती है। किस वे में, हेट्रोलिटिक वे में। समझ आई। तो पहले ये भी समझ लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। पहला भी क्या है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो जाएगी, हेट्रोलिटिक फ्यूजन डन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन में समझाया था मैंने आपको क्या होगा, जो एक एटम होगा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दो के दो ले जाएगा और दूसरे के पास कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग में किए थे, वो एक एटम ले जाएगा और दूसरे एटम के पास जो पड़े थे वही रह जाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो चला गया उसका। जैसे यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल सोचते हैं कि हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये कार्बन जुड़ा था, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ था, यहाँ पे लेट्स से हेलोजन था, कोई लेट्स से फ्लोरीन था। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन मान लेते हैं, फ्लोरीन का क्लोरीन हो गया। ये दो इलेक्ट्रॉन किसमें है, शेयरिंग में है, कार्बन का भी है और खुद क्लोरीन का भी है। क्लोरीन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लिए, तो क्या बनेगा, अब कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, जो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं रहा उसके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन खुद का था। ये क्लोरीन का शेयरिंग में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था। तो क्या किया, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया और Cl नेगेटिव बन गया। Cl नेगेटिव तो बनेगा, उसी क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने एक फालतू इलेक्ट्रॉन उठाया किसी का, उसके ऊपर तो उसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। बात समझ आ गई। अब ये पहला मेथड है हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो जाए।
कि ऐसा हो सकता है कि अगर हेटेरोलिटिक फिजन हो जाए तो कार्बोकटायन फॉर्मेशन होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि बहुत बार हम आगे भी पढ़ेंगे, प्रोटोनेशन हो सकती है एल्कीन्स की, अल्कोहल्स की। एल्कोहल या एल्किन की प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H पॉजिटिव को। तो अगर जो प्रोटॉन उसकी प्रोटोनेशन हो जाए, अगर वो मतलब गेन कर ले प्रोटॉन को, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका ना बॉन्ड ब्रेक होता ही होता है। किस वे में होता है, ऑब्वियसली हेटेरोटिक वे में होता है। देखेगा जरा, तो उसको बी पार्ट में कर लेते हैं, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्कोहल्स। तो समझिएगा मेरे बच्चे कैसे होता है। मैं सपोज करता हूँ मेरे पास कोई एल्कीन है, पहले ये एल्कीन होगी जी, ऐसे इन जनरल है, कोई भी है, H पॉजिटिव आते हैं। H पॉजिटिव कौन है, प्रोटॉन है जी। तो ये जो डबल बॉन्ड है, हमें पता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, दे आर लूजली हेल्ड बाय द कार्बन एटम्स, क्योंकि दे आर अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये पता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन की क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तभी आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये वह शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड में लूजली हेल्ड है। तो H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, वो यहाँ पे अटैक किसी कार्बन पे कर रहे हैं, लेट्स से इस कार्बन पे करते हैं, तो क्या होगा, ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का अपना खुद था, ये भी इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगी, कार्बन ले जाएगी, किसको दे देगी, H पॉजिटिव को। तो बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा बच्चे किसमें, कार्बन और हाइड्रोजन में। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहा अपना, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गई। इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स हो गई। इसको वैसे तो हम बोल सकते हैं एडिशन हुई है ना। ये कौन सी रिएक्शन चल रही है, एडिशन, डबल बॉन्ड पे एडिशन हुई है। पर लेकिन ये इट वन ऑफ द स्टेज, रिएक्शन का मैकेनिज्म का एक स्टेज है ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बोनाइन, ये सब क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, और फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है जी। तो एल्कोहल को भी देख लेते हैं एक बार। तो ये समझिएगा, मेरे पास कोई अल्कोहल है, इन जनरल मान लेते हैं, लेट्स से दिस वन इज द अल्कोहल, OH ग्रुप होता है, कार्बन जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं अल्कोहल है जी। H पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर है जी, तो H पॉजिटिव यहाँ अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये तो बन गया OH2, OH2 बन गया, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। आप ध्यान देखो, ये OH2 का मतलब H2O है, ये H2O मॉलिक्यूल बन गया, तो ये तो स्टेबल होता है H2O, तो ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों निकल के लेके निकल जाएगी। क्यों निकलेगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है जी। और पॉजिटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगी यहाँ से और H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आपका कुछ अगेन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ऐसी होगी, ये H2O मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गई आपकी, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एल्कोहल पे जब H पॉजिटिव ने अटैक किया, क्योंकि उसको तो क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए था H पॉजिटिव को, तो यहाँ पे जो बना OH2, ये भी कोई रिएक्शन के दौरान बना है, पर लेकिन ये H2 बन गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारा H2 अलग आ जाएगा और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं। कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं जनरल किसी को यहाँ से पकड़ लेता हूँ, आपके सामने है, ये C है जी, ये ऐसे कार्बोनेट बन गया। आप ध्यान से देखो, ये हमने पहले भी किया हुआ है वैसे तो, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे जा रहा है, spp, तो sp2, तो इसका मतलब ये हुआ
जो कार्बन होती है जिसका पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकटायन, तो वो sp2 होती है। याद रखिएगा ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री। और ये ज्योमेट्री कौन सी है सबको पता है, जिस ज्योमेट्री इज प्लेनर ज्योमेट्री है। प्लेनर का मतलब ये होगा अगर ये जो बॉन्ड है ये है, यहाँ पे कोई एटम मान लो H मान लो, ये 3 H के साथ बने, जो ये 3 H है और ये कार्बन है ये एक ही प्लेन में है, तो उसको बोलते हैं प्लेनर ज्योमेट्री या ट्राइगोनल प्लेनर मेरे बच्चे। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता चली कार्बोकटायन में जो कार्बन है वो क्या है sp2। ठीक है जी, सो sp2 हाई ब्रीडाइजेशन बोल सकते हैं आप। एंड सेकेंड थिंग इज बॉन्ड एंगल is 120 degree and geometry is trigonal planar, trigonal planar। डन, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर हो गया कार्बोकटायन का, स्टेबिलिटी के ऊपर चलते हैं। इनकी स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको जैसे मैंने फ्री रेडिकल में बताया था वैसे ही क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। तो पहली बात तो लिख लीजिएगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन करते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमने पहले पढ़ा रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो याद रखिएगा वो कोई भी फैक्टर हो, चाहे रेजोनेंस हो, आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जी। अगर कोई भी बाय एनी मीन्स, बाय एनी फैक्टर आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर अगर ये डिस्पर्स हो जाए, डिस्पर्स होने का मतलब कम, रिड्यूस हो जाए, वही बात होगी ना, इसके पास दुख है ना, तो अगर कोई दुख बांट ले इसके साथ तो क्या हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाती है। तो वही बात इसके साथ हो गई कि अगर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, मतलब शेयरिंग में चला जाए किसी के साथ, कोई शेयर कर ले इसके साथ, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा इसके ऊपर एंड इट बिकम्स स्टेबल। सिंपल, याद रखेंगे। इफ पॉजिटिव चार्ज on C atom get dispersed, डिस्पर्स का मतलब रिडक्शन होती है बच्चे, गेट डिस्पर्स्ड, देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंक्रीजेस, कार्बोकटायन इंक्रीजेस। सिंपल सा रूल है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कीजिएगा और स्टेबिलिटी अपनी इंक्रीज कर लीजिएगा। किन किन फैक्टर से हो सकती है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, रेजोनेंस भी आप लगा सकते हैं वहाँ पे अगर वहाँ पे है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपने पढ़ी हुई है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़े हैं उन लेक्चर्स को जाके देखिएगा एक बार, ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। डन, समझ आ गया जी। और सबको पता है रेजोनेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब समझाया मैंने, तो दोबारा सुन लो जिनको नहीं सुना, जिन्होंने अगर सुन लिया है तो उसको याद भी रखेंगे मेरे बच्चे, वो अप्लाई करके देखते हैं। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, मैंने पहले बता दिया, अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि रेजोनेंस डोमिनेट करती है हाइपर कॉन्जुगेशन को और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, ये ऑर्डर आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं कंसेप्ट्स को जो हमने पढ़े। चलो जी, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हम
हमने पहले भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए थे काफ़ी, तो ये ले लेते हैं कि ये तो सबसे बड़ा आसान चलता है, पहले वही लेंगे। पॉजिटिव चार्ज, देन दिस वन, then this one, then CH3 पॉजिटिव। ये कार्बोकरण कौन सा है? दिस इज टर्शरी 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ 3 अदर कार्बन, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री, मतलब टर्शरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये मिथाइल कार्बोकटायन हो गया, मिथाइल कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी, कहा कौन सा स्टेबल होगा। कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप है? CH3 CH3 CH3, सबको पता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर ये sp2 कार्बन है, ऑब्वियसली ये जो C पॉजिटिव है, और दिस इज sp3 कार्बन, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये अल्फा हाइड्रोजन है इनके पास, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगी प्लस H, मतलब जो ये आपके CH3 होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा। मैं एक बनाकर दिखा देता हूँ आपको इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर एक का। यहाँ पे सपोज कीजिए ये वाला H जाएगा, ऊपर वाला हम ऐसे रहने देते हैं, ज़्यादा कोई भी सकता है यहाँ से, क्योंकि टोटल जो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 10 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिएगा जो ये CH2 है, तो यहाँ पे H लगा इसके साथ। अब ये H क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग में है, ये यहाँ पे देगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब, तो किसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज? H पॉजिटिव, खुद रख लिया। ये H पॉजिटिव अभी है वैसे का वैसा है यहाँ पे। तभी मैंने क्या समझा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, समझ आ गया। तो ऐसे कैसे कितने बनेंगे? कहा गया जी 9 बनेंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि 9 हाइड्रोजन है ना ये, तो ये सबसे अब दिख रहा है कि इसमें इसके ऊपर जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो गायब हो रहा है, वो डिस्पर्स हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात है। इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली H के साथ ही लगी हुई है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर थे यहाँ पे? 10। यहाँ पे कितने थे जी? 3 3 6 और एक 7 थे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितने थे? 3 + 1 दैट इज 4। यहाँ पे 0 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर थे। तो जितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकटाइन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल कार्बोकटाइन। रीजन बीइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि जो ये अल्काइल ग्रुप लगे हैं ये आपका क्या करेंगे? दे विल एग्जिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन, दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on this positive carbon and hence disperses the positive charge, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, डन। कंसेप्ट समझ में आया मेरे ख्याल से, कंसेप्ट क्लैरिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट क्या सीखा आपने? ग्रेटर the hyper equivalent hyper conjugate structure greater the stability। तो ये भी यहाँ पे आप शॉर्टकट मारो पर, लेकिन कंसेप्ट सीधे शॉर्टकट तो आपको पता ही, आपने कंसेप्ट पता है तो कंसेप्ट से ही शॉर्टकट बन सकता है कि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकटायन की, इस क्वेश्चन से क्लियर हो चुका है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है जी? हाइपर कॉन्जुगेशन के, वो भी कौन सा? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H। हम ये भी बोलते हैं कि जो आपके अल्काइल ग्रुप इनका प्लस आई भी होता है,
तो आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस इंडक्टिव। प्लस आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही रहेंगे ये। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा। डन है जी बात, क्लैरिटी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैं ले लेता हूँ ये एग्जाम्पल। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। सबको याद होगा इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन। और ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। बहुत बार समझाया मैंने सब लोगों को। दिस इज अलाइलिक कार्बोकटाइन, दिस इज बेंजाइलिक एंड दिस इज अलाइलिक कार्बोकटाइन। डन है जी बात। तो कहा गया स्टेबिलिटी चेक कीजिएगा यहाँ पे, तो देखेगा जरा स्टेबिलिटी। हमें देखिए इसमें रेजोनेंस हो सकती है ना। ये जो रिंग है बेंजीन रिंग, ये रेजोनेंस दे सकते हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया ना जी। मैंने बताया हुआ है कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं। कॉन्जुगेट सिस्टम है, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो रेजोनेंस तो शो होगी ही होगी दोनों में। तो जरा देखिएगा कैसी रेजोनेंस होगी। यहाँ पे मैं बेंजाइलिक कार्बोनेट को लेता हूँ, मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे। ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, मैंने बताया था कॉन्जुकेशन जब होती है तो रेजोनेंस में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे मेरे बच्चे, तो ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन चले गए, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो जरा, लाइक दिस। और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से जो ये कार्बन है इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। अगर डिस्पर्स हो रहा है तो क्या होगा, तो आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और भी बनेंगे ऑब्वियसली, ये पॉजिटिव चार्ज हमें पता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सकते हैं, फिर ये आगे बढ़ सकते हैं ऐसे, है ना। तो कॉन्जुगेशन टोटल कंप्लीट रिंग के ऊपर होगी। इसके और स्ट्रक्चर कितने बनेंगे दिखा देते, तो ये बन गया, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, तो टोटल 3 और बनेंगे इसके, ठीक है, 3 बनेंगे। अदर स्ट्रक्चर लिख देना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर स्ट्रक्चर्स, खुद बना के देख लीजिएगा, मैंने आपको हर एक चीज समझाई हुई है कैसे बनाना है। और अदर स्ट्रक्चर्स, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बने हैं, कितने बने थे, मैंने कहा 3 और बनेंगे ना, तो टोटल कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, ठीक है। चलिए आगे, 5 बनेंगे, नहीं 4 ही बनेंगे मेरे ख्याल से। 3, एक तो खुद बन गया, एक बार यहाँ पे, एक बार चेक कर लो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे, तो 1 2 3 4 ही बनेंगे, सही है ना, कि 5 बनेंगे, बार चेक करो जरा। मुझे लगता है एक में क्या होगा कि अगर ये ऐसा होगा ना, तो लास्ट वाला कुछ आपका ऐसा दिखाई देगा, जब ये वापस आएगा यहाँ पे, तो आपके जो लाइक दिस कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जो बेंजीन है उसके भी तो क्या होगा, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है वो ये और ये अलग है, याद रखिएगा, क्योंकि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग तरफ आए आपकी बार। तो देखो, एक तो ये खुद बन गया था, एक बार पॉजिटिव यहाँ पे, एक बार, तो 3 तो ये खुद हो गए, 4th ये है, 5th वो है, तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने इसके, ठीक है, 5 रेजोनेंस पर। लेकिन एक बात याद रखना, जो बेंजाइलिक जो भी कार्बन है 5 तो बने हैं, लेकिन बने कैसे हैं, दे आर अन इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं दिख रहे। आप देख सकते हैं कि जो दूसरा बन, ये और ये एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो ये बनेंगे यहाँ पे, जो बनेगा लाइक दिस, ये क्या नहीं होगा, ये एक जैसा थोड़ा ना है, फर्क है इनमें। तो इसको बोलते हैं कि अन इक्विवेलेंट है। बेशक दो थोड़े से इक्विवेलेंट, ये और ये इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन जो बाकी के 3 हैं वो अन इक्विवेलेंट होंगे। तो मतलब सारे के सारे हम बोल सकते हैं कि अन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे इनके, अन इक्विवेलेंट, ठीक है जी। 5 बने। अलाइलिक के लिए अगेन सबको पता है क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, अगेन pi electron move towards the positive charge, so CH2 CH double bond
CH2, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा आपकी बात। इसके कितने स्ट्रक्चर बने? सिर्फ 2 ही बनेंगे। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो भी कैसे? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब आपको दिखा ये एक जैसी है। और याद रखना जब इक्विवेलेंट होते हैं उनको, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, दे कंट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है रेजोनेंस हाइब्रिड में वो ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। तो कहा गया स्टेबल बताओ कौन होता है? देखो स्टेबल तो दोनों में रेजोनेंस है, इसके स्ट्रक्चर ज़्यादा बने, वो भी अनइक्विवेलेंट है लेकिन 5 है, इसके सिर्फ 2 है लेकिन इक्विवेलेंट है। एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया है कि दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। अब कहा गया ऑलमोस्ट सेम क्यों हो गई? ऑलमोस्ट सेम इसलिए हो चुकी है क्योंकि देखो ये इक्विवेलेंट है। मैंने भी बताया इक्विवेलेंट होना बहुत बड़ी बात है, चाहे बेशक ये नंबर में कम है, यहाँ पहले भी बात कर चुकी है, नंबर में कम है लेकिन है तो क्या? इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट है तो इनकी जो स्टेबिलिटी है एलाइलिक कार्बोकटाइन की वो ऑलमोस्ट सेम होती है एज द बेंजाइलिक। लेकिन आप कहीं सर पूरा स्पेसिफिक बात कीजिएगा कि ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ज़्यादा स्टेबल बेंजाइलिक होगा यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन रहे हैं? 5 है, जिनमें से जो 2 हैं वो तो इक्विवेलेंट हो गए ना बच्चे, दिस वन इक्विवेलेंट ना। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा क्या होता है, अपर एच पे होता है। इट्स अ मोर स्टेबल, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन द एलाइलिक कार्बोकटाइन। ठीक है, रीजन आपके सामने है। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ती है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये याद रखना एक्सपेरिमेंटली क्या है, दोनों की जो स्टेबिलिटी है ऑलमोस्ट सेम है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ही कहती है आपकी। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ जी, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। एग्जाम्पल लेते हैं को, मुझे बताओ अगर मैं ये ले लेता हूँ एग्जाम्पल में, इसको देखो हम क्या बोलेंगे, ये बेंजीन रिंग को क्या कहेंगे? C6H5 कहेंगे ना। तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मानो C6H5 होल थ्राइस हो गया, ये 2 भी उड़ा दिए मैंने, मतलब 2 बेंजीन रिंग और लग गए इसके साथ, तो C पॉजिटिव। या फिर क्या करूँ, C6H5 होल ट्वाइस कर दो तो CH पॉजिटिव, एक ही रहने दो तो बेंजाइलिक ही हो गया। ये और ये तो सेम ही है, बस लिखने का फर्क है। इनमें से बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो समझ आ रहा है, जहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो ऑब्वियसली ये दिस वन इज मोर स्टेबल। तो ऑर्डर ये रहेगा स्टेबिलिटी का, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि उतना ही चार्ज डिस्पर्स होगा आपका। ठीक है जी, तो दिस इज ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन, दिस इज डाइफिनाइल एंड दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकटाइन। और याद रखेंगे तो लॉजिक सिंपल था, मोर these resonance structures greater the stability, greater the stability, यही हमने यूज किया यहाँ पे। डन है, याद रखिएगा। अब मान लो हमें जो अब तक पढ़े हैं सारे, जितने भी एग्जाम्पल किए हैं, उन सब में मैं आपको पूछूं, मैं सब मुझे एक ऑर्डर में बताओ, मतलब जो टर्शरी था, सेकेंडरी था, प्राइमरी था, बेंजाइलिक हो गया, अनाइलिक हो गया, ट्राइफिनल कार्बोकटाइन हो गया, आपका ये बाइफिनल कार्बोकटाइन हो गया, बेंजाइलिक, इन सबको एक ऑर्डर में लगा के दिखाओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इनमें से। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। कोई बता सकता है इसके बारे में जल्दी से, कि पहले और कुछ और क्वेश्चन कर लें, उनको भी ऐड कर लेंगे। उनको भी ऐड कर देते हैं मेरे ख्याल से एक बार। चलो एक बार उनको भी ऐड ही कर लेते हैं, मैं सारे के सारे एक बार और क्वेश्चन ले लेता हूँ और एग्जाम्पल लेते हैं, उनको भी ऐड करते हैं। और ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं सिखा रहा हूँ मुझे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास कार्बोकटाइन है, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH2 पॉजिटिव CH3,
ये है एक, और एक आपके पास है दिस वन, ये डबल बॉन्ड लेते हैं यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से बेंजाइलिक हो गया ना, दिस वन इज अ बेंजाइलिक। और एक और ले लेते हैं, CH3O पॉजिटिव, बहुत ध्यान से। ये 3 एग्जाम्पल है, 3 आपके पास कार्बोकटायन है, मुझे बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है आपको। तो मैंने कहा कि आपको बस वो फैक्टर ढूंढने हैं जो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करते हैं। अगर कोई नहीं है, ये भी हो सकता है कि कई बार कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंटेंसिफाई हो जाए, होगा तो डिस्टेबल हो जाएगा, फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी आपकी। यहाँ पे दिख रहा है हाइपर कॉन्जुकेशन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हो गए यहाँ पे, प्लस एच शो हो रहा है जी। प्लस एच का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं थ्रू दी हाइपर कॉन्जुकेशन, तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा। यहाँ पे देखें तो सबको पता है जी बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक है तो रेजोनेंस है, और भी कितने हैं 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, वो भी इक्विवेलेंट है, तो हाईली स्टेबल हो गया। ये बात क्लियर कट हुआ कि रेजोनेंस जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में डोमिनेट, बेशक यहाँ पे 4 है, यहाँ बेशक 2 है, लेकिन वो इक्विवेलेंट तो है ना। और हमें ये भी पता है रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट द हाइपर कॉन्जुगेशन, तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकटायन। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्या रेजोनेंस हो सकती है, पहले रेजोनेंस करवा के देखो इसमें, रेजोनेंस हो सकती है क्योंकि कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, है ना। तो क्या है, लोन पेयर, क्या मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, जो लोन पेयर है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे, तो लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम वो यहाँ पे आएंगे दोनों, तो कैसा बनेगा CH3O CH2 डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। एक कमाल की बात देखो यहाँ पे, रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, आपको मैंने जब रेजोनेंस के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए पीछे, एक टॉपिक भी पढ़ाया रेजोनेंस के बारे में, बहुत देर तक वो टॉपिक चला रेजोनेंस, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये कि विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, वहां पे कुछ रूल्स थे, चेक करो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है ना, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो। यहाँ पे देखो हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, जब रेजोनेंस हुई यहाँ पे इस कार्बोडेन में, तो हर एक का क्या हुआ, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास भी 8 हो चुके हैं, और उसके पास हाइड्रोजन के पास तो 2 ही होता है, डुप्लेट होता है उसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे हर एक एटम का। तो ये क्या ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये क्या होगा, दिस विल बी मोर स्टेबल, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जो भी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं उनमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस हुई है और ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, तो दिस विल बी मोस्ट स्टेबल, तो क्या रखेगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है जी, डन। तो आपको याद आ रहा होगी मैं कैसे लॉजिकल बुलगा रहा हूँ, जो मैंने पहले पढ़ाया था उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी, क्वेश्चंस के थ्रू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं और चलो ये ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बोकटायन है, ये वाला, ये 3 मेंबर रिंग लगी है, आपको दिख रहा है, ये 3 मेंबर रिंग्स कार्बन के साथ है, फिर 2 मेंबर रिंग कर देते हैं, एक एच लगा देते हैं, तो मुझे बताओ, चलो एक और ऐड करते हैं, एक और ऐड करते हैं उसके पास,
लाइक दिस। यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बोक्राइल बनाने हैं। मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब बताओ विच वन इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इन तीनों में से। आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, क्यों? कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है एडजेसेंट या नेक्स्ट टू द पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है। ये तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये भी कौन से रिंग हैं, 3 साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे 2 साइक्लिक रिंग है। तो इसके बारे में तो आपको क्या पता होगा, ये कंसेप्ट भी बता देते थोड़ी देर में। लेकिन इसमें देखो, क्या ये कॉन्जुगेशन है? यहाँ पे बिल्कुल है। आपको दिख रहा होगा, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल गो देयर अगेन, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ेंगे, तो रेजोनेंस है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा है। और ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। सो कहने का मतलब ये हुआ, दिस इज अरोमेटिक कंपाउंड। और मैंने को बताया था, अरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी। ये दे आर नॉट अरोमेटिक। हमें बी और जो, अगर आप इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो हमें दिख रहा है ए और बी आर नॉट अरोमेटिक बट सी इज अरोमेटिक। तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि सी इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि अरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन क्या हो गया, अरोमेटिक हो गया बच्चे। जब मैंने आपको अरोमेटिक कंपाउंड्स कराए थे, अरोमेटिक करवाई थी, तो वहां पे मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। बात इनकी करते हैं दोनों की अपन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या लगता है आपको, क्या होगा? ये वैसे कौन, नाम क्या है? ट्राई साइक्लो प्रोपाइल कार्बोकटाइन है ना, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटाइन, इसका नाम बनेगा। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है। इंटरेस्टिंग केस क्या आता है मेरे बच्चे, कहा गया ये जो कंपाउंड है ना आपका, मैं असल में आपको बता दूं, हमने ये ट्राइफिनाइल कार्बन, यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा थी, आपको याद है? देखो रेजोनेंस कितनी थी, लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस ही नहीं है। लेकिन ये जो कंपाउंड है ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन, ये फिर भी बहुत ज्यादा स्टेबल है इस कार्बोकटाइन से। इंटरेस्टिंग है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है देखो। तो कहा गया फिर ये स्टेबल क्यों है, तो उसकी ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी हमें एक बार। ठीक है, तो ज्योमेट्री देखते हैं जरा। तो याद रखिएगा, ऑर्डर में आपको बता देता हूँ। अरोमेटिक तो सबसे ज़्यादा ही होगा, वो उसमें कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पर लेकिन बात ये है कि इसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो ए है ट्राइफिनाइल साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, ट्राइफिनाइल तो ये हुआ, दिस इज ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटाइन। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है आपकी, सबसे स्टेबिलिटी क्यों हो रही है? और मैं आपको बता दूं ये बात कि अरोमेटिक तो ये है, आप कहेंगे सर अरोमेटिक है बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, इट्स हाईली स्टेबल। पर लेकिन ये देखा गया एक्सपेरिमेंटल भी कि ये ज़्यादा स्टेबल था। है, सुनिएगा कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी यहाँ पे। मगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड और लेता हूँ, मान लीजिए एक कंपाउंड लेते हैं C6H5 होल थ्राइस C पॉजिटिव, हम 4 डी का लेते हैं। दिस इज ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन एंड दिस इज ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटाइन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, सिंपल है ना। ये दोनों से ज़्यादा स्टेबल हैं अरोमेटिक से भी, और तो अरोमेटिक है तो इससे ज़्यादा स्टेबल तो होगा ही होगा। कहा है इनकी स्टेबिलिटी इतनी हाई क्यों है, ये जरा समझिएगा। तो उसके स्ट्रक्चर पे देखिएगा, स्ट्रक्चर पे आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर की वजह से इनकी स्टेबिलिटी है। वहाँ पे क्या होता है वो समझते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा अरोमेटिसिटी, सिग्मा अरोमेटिसिटी। इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूँ, द unusual stability of of tri of tricyclopropyl carbocation is due to
is due to the phenomena called sigma aromaticity. मैंने आपको बताया हुआ कि जो हम अरोमेटिसिटी यहाँ पे पढ़ते हैं इसको तो हम बोलते हैं पाई अरोमेटिसिटी, ये सिग्मा है। तो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेगा जरा, ठीक है। यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड अरोमेटिक है, लेकिन पाई अरोमेटिसिटी बोल दिया जाता है कई बार इसको। लेकिन यहाँ पे सिग्मा अरोमेटिसिटी आती है, इसको देखेगा जरा। इसको कई बार सिग्मा अरोमेटिसिटी को डांसिंग अरोमेटिसिटी भी कहा जाता है, डांसिंग अरोमेटिसिटी, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में, मैं सबको रफ कर रहा हूँ एक बार जी, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। मैं रफ करने जा रहा हूँ अच्छे, इसको पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब देखो होता क्या है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंगल वाला लेता हूँ पहले, ठीक है, मतलब ये वाला, बस एक ही साइक्लोप्रोपाइल रिंग अटैच है, तीन होती हैं, हम एक को समझते हैं पहले। होता क्या है यहाँ पे मेरे बच्चे, ये CH2 है, सबको पता है, दिस इज CH2 एंड दिस इज ऑल्सो CH2, ये CH होगा। तो यहाँ पे क्या हो, सिग्मा अरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक H है वो H ही चला जाता है सीधा, मतलब जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनमें बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्ड शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, ये सीधा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इस कार्बन पे। आपके साथ ये कैसे हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे जा रहा है, तो मतलब कुछ ऐसा बन रहा है आपका CH2 CH, this is CH2 and this is CH2 पॉजिटिव, लाइक दिस। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे वो डिस्पर्स होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ पे जा सकता है, या फिर ये हो सकता था, ये वाला बॉन्ड तो ये भी जा सकता था, तो अगर ये जाता तो कुछ ऐसा बनता, CH2 दिस इज CH2 पॉजिटिव, कुछ ऐसा बनता है मेरे बच्चों। ये दो स्ट्रक्चर बनने थे इसके, तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा था दो बार, और वो कैसे हो रहा था ये चेक करो। ये सिग्मा अरोमेटिसिटी है, मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहाँ पे, कोई पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। तो कहा ये हो क्यों रहा है, आपने तो एक सिंपल शब्दों में समझा दिया। बच्चे जो ज्योमेट्री है ना, ये ज्योमेट्री ही इस तरह से, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे थोड़ा, मैं बताता हूँ। ये वाली कार्बन है हमारे पास, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये कार्बन ये वाली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ज्योमेट्री में कैसा दिखता होगा। ये कार्बन है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। ये जो दो एच के पास ये ऐसे रहेंगे मेरे ख्याल से, लाइक दिस। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग होगी, ये बॉन्ड बनेगी सिग्मा ओवरलैप, ये इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कार्बन भी तो है, ये कार्बन उस कार्बन में बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, देखो जरा ऐसे बनेगा दो एच के पास। तो ये टेट्राहेड्रल होंगे क्योंकि sp3 है, ये आर टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल होंगे तो मैं आपको ऐसे बना के दिखा सकता हूँ, ये कैच यहाँ पे जाएगा, एक एच यहाँ पे होगा, और जो थर्ड बॉन्ड है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऑर्बिटल ओवरलैप कुछ ऐसा दिखाई देगा मेरे बच्चे। मुझे थोड़ा सा बॉन्ड ये थोड़े बड़े बनाने पड़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ऐसे होगा, एच के पास ये टेट्राहेड्रल शेप जाएगी, ये थोड़ा सा नीचे करो, टेट्राहेड्रल शेप, ये एच, ये भी एच है, ये भी एच के साथ बन रहा है।
ये जो बॉन्डिंग है ये यहाँ पे आएगी। अब ध्यान से देखो, इसमें एंगल स्ट्रेन है क्योंकि 3 बॉन्ड, ये टेट्राहेड्रल, ये बॉन्ड थोड़ा सा सीधा होना चाहिए था ना यहाँ पे, ये ऑर्बिटल ऐसे होता है, लेकिन ये कैसे थोड़ा सा टिल्ट है। तो यहाँ पे टिल्ट होने का मतलब क्या होता है, जो ये कार्बन होगा इसके जो ये ऑर्बिटल्स होंगे दिस वन, ये एम्प्टी पड़े होंगे, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, ये सीधा यहाँ पे कौन आपकी सिग्मा रोशनी आ जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपकी सीधा ये जो अनपेयर्ड है आपके कौन सा ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इन फील्ड ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेते हैं, ओवरलैप होता है, साइड वाइज ओवरलैप। तो ये होता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भी जा सकते हैं। समझ आ रहा है। तो मतलब क्या हो चुका है, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इस सी के कार्बोकेटाइन के, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जी, हमें पता है कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो ये मतलब इनकी शेप इस तरह से है, इनकी ज्योमेट्री इस तरह से है बच्चे, इसको होना तो सीधा चाहिए था इस ऑर्बिटल को, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप होता है, क्योंकि हमें पता है अगर सी की टेट्राहेड्रल शेप होती है लाइक दिस, जो कि यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो रही है, थोड़े से बेंड हो रहे हैं ऐसे, आपको दिख रहा होगा ये बेंड हो रहे हैं थोड़े से, तो जिसकी वजह से ये सीधे नहीं है। तो बेंडिंग होने की वजह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना जो शेयरिंग में है इस कार्बन का इस कार्बन का, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल हो जाता है विद दिस कार्बन। डन। तो जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं सिग्मा अरोमेटिसिटी। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के साथ शेयरिंग में जा सकता है। डन है। तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होता है, तो जितना ज़्यादा डिस्पर्स होता है और ये इतना ज़्यादा डिस्पर्स होता है मेरे बच्चे कि इनका, अब ये इनके मैंने आपको कहा बेंडिंग है, ये ऑर्बिटल सीधे थोड़ा ना, इधर बेंडिंग ऑर्बिटल्स है। तो बेंडिंग ऑर्बिटल होने की वजह से ये इसमें एंगल स्ट्रेन है, तो ये जो कार्बन है बहुत आसानी से दे देती है। अब आप यहाँ पे देखो, जब ये बने हैं, ये दोनों बने हैं, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्या हुई है, इन दोनों में एंगल स्ट्रेन कम हो गई। आप ऐसा एंगल स्ट्रेन मतलब अगर 3 कार्बन को आपने ऐसे लगाया हुआ है तो जो ऑर्बिटल्स थे वो सीधे होने चाहिए था ना जी, लाइक दिस टेट्राहेड्रल शेप में, लेकिन ये क्या है, थोड़े बेंड हो गए। तो बेंड होने की वजह से क्या हो रहा है, एंगल स्ट्रेन बढ़ रही है, एंगल स्ट्रेन बढ़ रही है। तो क्या कर रहे हैं, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके पास ले जाए और वो आसानी से देगा। तो इसको बोलते हैं सिग्मा अरोमेटिसिटी, जिसकी वजह से होने से आपकी जो एंगल स्ट्रेन है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो अरोमेटिक कंपाउंड से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। डन है। नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऑर्डिनरी कॉन्जुगेशन नहीं है बच्चे, याद रखिएगा, ये कोई ऑर्डिनरी कॉन्जुगेशन नहीं है जैसे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस फ्री, वो वैसे नहीं है ये आपको मैं दिखाया, ये सिग्मा की यूनिवर्सिटी है, जबकि जो हम वहाँ पे रेजोनेंस में वो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके जो मूव करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी करते हैं, सिग्मा करते हैं, पर लेकिन वो कोई अरोमेटिक अरोमेटिक को जन्म नहीं देती। कौन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सिग्मा अरोमेटिक बन रही है आपकी, कि वो साइक्लिक भी थे, है ना, अरोमेटिक पड़ी हमें साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा। ये फोर्स किया जाता है इनको कि आप एक प्लेन में आ जाए, क्योंकि बेंडिंग ऑर्बिटल्स है। टेट्राहेड्रल शेप कभी भी प्लेनर नहीं होते, हमें पता है। ये ऐसी होती है ना, आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं, अगर आपको थोड़ी विजुअलाइजेशन आती है, लाइक दिस, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है ना, ये टेट्राहेड्रल ऐसा होगा, ये कार्बन है ना, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ होना चाहिए था, ये 3 ये बॉन्ड होंगे, यहाँ पे जो कार्बन है ये क्या करे, थोड़ा टिल्ट हो रहा है इस तरफ, ताकि बॉन्ड बन जाए इस कार्बन में इस कार्बन में। तो ये बॉन्ड कितना बॉन्ड होता है, हमें पता है 108 डिग्री होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एंगल सीधा यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्ड इस तरफ झुक रहा है, तो आपका जो एंगल स्ट्रेन है वो बढ़ रही है, क्योंकि एंगल कम हो रहा है। तो एंगल स्ट्रेन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, ये ओपन अप करने की कोशिश करते हैं, तो हो भी जाते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है ऑन दिस कार्बन गेट डिस्पर्स्ड टू द लार्ज एक्सटेंट एंड हेंस दे आर मोर स्टेबल। डन जी बात, नोट कीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए, मैंने ये लिख दिया है,
मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, उसको नोट कीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ इसके बाद। दिस इज ड्यू टू conjugation between bent orbitals of bent orbitals of the cyclopropyl ring, and between bent orbitals of cyclopropyl ring and the vacant p orbitals of कार्बोकटायन। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है जी। और ये कोई ऑर्डिनरी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, कहीं बार सोचेंगे बच्चे इसको कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी कॉन्जुगेशन नहीं है, आपको दिख रहा है, इसमें फर्क है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये नहीं हुआ कि एच 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 गया वहां पे एच हटता था, एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे एच के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, कोई नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं हुई है यहाँ पे, ध्यान रखें इस बारे में। ठीक है जी। अगर आप वैसे भी बात करें, ये साइक्लिक रिंग, मैंने कहा है कि साइक्लिक वो सब साइक्लिक थे, तो साइक्लिक एक एरे बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, जैसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते थे, तो दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आएगा, इस कार्बन के ऊपर आएगा, तो जिसकी वजह से एक एरे से बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाती है, एक क्लाउड सा बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। चलें आगे, नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मैंने आपको बता दिया कौन था, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, और उसका रीजन आपके सामने है, सिग्मा अरोमेटिसिटी। और लेते हैं नेक्स्ट है बच्चे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, पॉजिटिव चार्ज, फिर आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, इसका जो एक एच है वो निकाल दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और मिथाइल लेते हैं, दिस इज अलाइल का, अलाइल का मतलब जैसे, सॉरी अलाइल का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही है, तो उसको बोलते हैं विनाइल, क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बोकटायन, दिस इज फिनाइल कार्बोकटायन, फिनाइल कार्बोकटायन, दिस इज मिथाइल कार्बोकटायन। डन है, समझेगा बात को। कहा गया क्या स्टेबल है, कहा गया बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। पहली बात रखा, ये तो बनता ही नहीं है, ये कभी नहीं बनेगा। कहा गया क्यों नहीं बनेगा, इतना ऐसा क्या हो गया इसमें, कहा गया हो क्या गया, आप ये देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बेंजीन रिंग है इसकी जो अरोमेसिटी अब वो डिस्ट्रॉय हो रही है, और अरोमेसिटी क्या देती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है, और अगर वही चीज़ आपकी डिस्ट्रॉय होगी तो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल कभी भी उस तरफ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कभी भी कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं हो सकती ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है जी। मतलब इन कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता बेंजीन रिंग के ऊपर, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से जो आपकी बेंजीन रिंग है उसकी अरोमेसिटी डिस्ट्रॉय होती है, तो ये फॉर्म नहीं होता, ये हो सकते हैं, ठीक है जी। ये बहुत लीस्ट स्टेबल है, बहुत बनता ही नहीं है, और ये भी नहीं बनेगा। कहा सर इस पर क्या दिक्कत हो गई, भाई ये जो कार्बन है दिस इज sp2 कार्बन, मैं आपको बताया हुआ है sp कार्बन होती है
sp2 कार्बन एंड sp3 कार्बन, यही कार्बन होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होती है? sp कार्बन देन sp2। अब देखो ये कार्बन जो है डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर आएगा भी वो अनस्टेबल हो जाता है। तो याद रखेंगे दे आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है जी, हाईली अनस्टेबल। तो चलो आगे चलते हैं। चलो एक और ले लेते हैं इसमें। ये आप अगर sp कार्बन की बात कर ही दी है हमने, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव, ये लो। सपोज करो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इनमें से सबसे ज्यादा हमें पता है कौन बन सकता है? बताओ जरा। ये याद ना, ये कार्बन, ये sp कार्बन है। sp कार्बन के ऊपर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता कभी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बनने के चांस होंगे वो किसके होंगे? देखो इसमें बन सकते हैं क्योंकि ये अरोमेटिक नहीं था, तो दिस कैन फॉर्म। अगर स्टेबिलिटी देखो फॉर्म होंगे नहीं, पर लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा? तो ए स्टेबल सबसे ज्यादा होगा। वैसे स्टेबल नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। वो अगर इन इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है, ये बन, और ये तो आपको बताया था मैंने, नहीं हो सकता। बी, भाई ये जो कार्बन है ये कौन सी कार्बन है? sp3 कार्बन है, पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकटायन। ये ज्यादा, ये बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत हाईली। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा? ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, याद रखना। ऑप्शन ये रहेगा, दिस इज द रिलेटिव रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कभी भी नहीं आएगा। sp कार्बन के ऊपर कभी भी क्या नहीं आ सकता? पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तभी ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। ये जो कार्बन है ये कौन सी बनेगी? sp2 कार्बन है ना। एंगल हमें पता है, कार्बो कटायन है तो एंगल कितना 120 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे तो एंगल क्या कर रहा है? थोड़ा कम हो रहा है। सबको पता है ये हेक्सागन होता है, रेगुलर रेगुलर हेक्सागन होता है, ज्योमेट्री सबने पढ़ी हुई है। तो एंगल कितने 60 डिग्री होते हैं, पर एंगल कितना चाहिए उसको? 120 डिग्री। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका ये ओपन अप होने की कोशिश करता है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत अनस्टेबल है, तो ये फॉर्मेशन नहीं होती। अगर वैसे आ जाए फॉर्मेशन में तो आपको यार इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लगाते हैं बच्चे वही जो मैंने आपको कहा है, जितने भी पढ़े हैं उनको एक ऑर्डर में बताइएगा जरा। इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, मैं रेफ करने जा रहा हूँ जी, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सबसे हाई स्टेबिलिटी किसकी थी? साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन की। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे अगर दो साइक्लोप्रोपाइल हुए तो सेकंड नंबर पे ये आएगा आउट ऑफ स्टेबिलिटी में। फिर कौन आया था? अरोमेटिक, ये वाला। पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, कुछ ऐसा था वो, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा बताओ जरा? टर्शरी कार्बोकटाइन आएगा या ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन आएगा? मेरे ख्याल से ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन आएगा ना। ये अरोमेटिक था, इन दोनों के बारे में तो बता दिया मैंने। सिग्मा अरोमेसिटी था, ये अरोमेटिक था। देन आपका ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन, क्योंकि रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। ट्राइफिनाइल कार्बोकटाइन याद रखिएगा।
नेक्स्ट बता सकता है कोई, कौन सा आएगा? बाइफिनाइल आएगा, बाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, दैट इज C6H5 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। इसका था ये अरोमेटिक था, इसलिए था, साथ साथ में लिखते भी जाएं, इसमें सिग्मा अरोमेटिक, दोनों में सिग्मा अरोमेटिसिटी थी, दैट्स वाई ये ज़्यादा स्टेबल है अगेंस्ट सिग्मा अरोमेटिसिटी। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने थे? मेरे ख्याल से एक कार्बोजन कटाइन जब बनता है तो उसमें कितने थे? 4 थे ना। तो अब अगर 3 हो जाएंगे, वो 3 रिंग लग जाएंगे, तो कितने होंगे टोटल? मेरे ख्याल से 10 हो जाएंगे, 4, क्योंकि खुद भी तो होगा, तो 10, इसके 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 7 बनेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है जी, डन। कहा गया फिर कौन होगा? अब देखो, एक बेंजाइलिक भी होता है, लेकिन बेंजाइलिक से ज़्यादा याद रखिएगा टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बन इज मोस्ट स्टेबल। देन हमारा कौन सा आता है? बेंजाइलिक, याद है आपको? बेंजाइलिक और अलाइलिक दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, बताया था मैंने। फिर कौन आएगा? ये टर्सरी हो गया था, फिर बेंजाइलिक, अलाइलिक, देन सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, डन। फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन आ जाएगा कि नहीं आएगा? बेंजाइलिक आ चुका है, अलाइलिक आ चुका है, सेकेंडरी आ चुका है, देन कौन आएगा? प्राइमरी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी। उसके बाद कौन आएगा बताओ जरा? रफ डस्टर कहाँ? इसके बाद कौन आ सकता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले विनाइलिक, अलाइलिक, सॉरी विनाइलिक पढ़ा, फिनाइल कार्बोकेटाइन पढ़ा, है ना? विनाइल, फिनाइल और आपका वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन था, तो जरा बताएंगे उनमें कौन आएगा जल्दी से? मेरे ख्याल से विनाइलिक आएगा, है ना? विनाइलिक, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, देन फिनाइल कार्बोकेटाइन, मेरे ख्याल से यही किया था हमने, फिनाइल, देन मिथाइल, देन लास्ट में कौन था? जो ट्रिपल बॉन्डेड था, जिसको बोलते हैं एसेटाइलिन। वैसे तो जो सी एच ये वाला होता है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका नाम होता है एसेटाइलिन। क्या होता है? एसेटाइलिन, है ना? इसको आप ऐसे लिख दो, ये तो एसेटाइलिनिक कार्बोनेट बोल सकते हैं। आप लास्ट में सिंपल लिख दें यहाँ पे कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी पॉजिटिव, बात खत्म। ये लीस्ट स्टेबल होगा आपका। डन है मेरे बच्चों? याद रख पाएंगे, है ना? मैंने आपको लॉजिक से समझाया है, लॉजिक ध्यान रखिएगा कैसे वहाँ पे करना है, रेक्टिफिकेशन मारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? कि आप कैसे उनको याद रखेंगे, मैंने याद करने का तरीका भी आपको बता दिया। तो ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर क्या रहता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का, उनको अप्लाई कैसे करना है। बाकी के जो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे और बहुत क्वेश्चन रह चुके हैं अभी, उन क्वेश्चंस को भी लेकर आऊँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।